जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का वरदान या एक अभिशाप। 10 जून 2019 पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स एक अजीब सी चीज को लेकर काफी नर्वस थे। P2019 LD2 एक कॉमेट जो तेजी से इनर सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। क्या ये पृथ्वी से टकरा सकता है? अगर टकरा जाए तो किस प्रकार की तबाही ला सकता है? ये सवाल सभी के मन में थे, लेकिन जवाब किसी को नहीं पता था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। ये रोग कॉमेट तेजी से इनर प्लैनेट्स की तरफ बढ़ रहा था जब एक अद्भुत अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच लेती है। ये ताकत थी जुपिटर के ग्रेविटी की। जुपिटर ने उस कॉमेट को अपने ऑर्बिट में ट्रैप कर लिया, एक बड़े विनाश से हमें बचा लिया। लेकिन क्या इस वाक्य से हम जुपिटर को एक जेंटल जायंट मान ले? क्या ये सच में सिर्फ हमारा रक्षक है? दोस्तों, जुपिटर के कुछ ऐसे राज हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि कैसे जुपिटर ने जहां एक तरफ हमारी कई बार मदद करी तो दूसरी तरफ ऐसे भी काम किए जो इसे हमारे लिए तो क्या पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक खतरा बनाती है। फ्रेंड्स, जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, ऑल थैंक्स टू इट्स मैसिव साइज। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और वास्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से जुपिटर अपने पास से गुजर रहे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, वरना न जाने इनमें से कितने इनर प्लैनेट्स में आकर तबाही मचा सकते थे। P2019 LD2 जैसे इंसिडेंट्स पास में कई बार हो चुके हैं। इनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये हमें डायनासोर्स के साथ हुए अनहोनी की याद दिलाता है। ये 1992 में एक बहुत बड़ा कॉमेट शूमेकर-लेवी 9 तेजी से इनर प्लैनेट्स की तरफ बढ़ रहा था जब जुपिटर ने ना बस उसको अपनी ओर खींच लिया बल्कि उसके 21 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और ये सो कॉल्ड छोटे छोटे टुकड़े एक एक करके पूरे 7 दिनों तक जुपिटर से टकराते रहे। शूमेकर-लेवी 9 साइज में लगभग 2 किलोमीटर बड़ा था। आपको पता है फ्रेंड्स, डायनासोर्स को खत्म करने वाला चिकसलूप एस्टेरॉयड का साइज क्या था? 10 to 15 किलोमीटर। अब इन दोनों के साइज को कंपेयर करके आप खुद ही जज करिए कितनी तबाही मचा सकता था शूमेकर-लेवी 9 अगर जुपिटर ने ढाल बनकर हमें बचाया नहीं होता तो। ये तो मैंने 2 इंस्टेंसेस दिए हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जब जुपिटर ने इनर प्लैनेट्स की मदद करी है। और तो और जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट को भी एक डिफाइंड शेप में रखने में मदद करता है। वरना सोचिए, बिना जुपिटर के एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉइड्स इधर उधर बिखरते जाते और इनर प्लैनेट से आए दिन टकराते रहते। इनफैक्ट हमारी पूरी सोलर सिस्टम को पिछले करोड़ों सालों से वैसा का वैसा ही बनाए रखने में जुपिटर की एक अहम किरदार है। इसका मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स ये इंश्योर करता है कि सभी प्लैनेट्स अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट में ही घूमे और कोई दूसरी प्लैनेटरी बॉडी अपने ग्रेविटी से इनकी ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब ना कर पाए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा हाल ही में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है जुपिटर के मून यूरोपा को स्टडी करने के लिए। यूरोपा पे लाइफ एग्जिस्ट करने की हाई पॉसिबिलिटी है और इसमें भी जुपिटर का मेजर रोल हो सकता है। यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे एक विशाल ओशियन है। यहाँ जिस तरह के टेम्परेचर्स हैं उस हिसाब से तो ओशियन को कप के कुल्फी बन जाना चाहिए, लेकिन पिछले 4 बिलियन साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण है टाइडल फ्लेक्सिंग। यूरोपा जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पे कंटिन्यूअसली स्ट्रेच और रिलैक्स होता रहता है जो इसके अंदर इनॉर्मस हीट जनरेट कर देता है और यही गर्मी यूरोपा के ओशियंस को जमने से बचाए रखती है। इस हीट की वजह से ऐसा भी माना जा रहा है कि यूरोपा के ओशियन बेड में वोल्केनोज और हाइड्रोथर्मल वेंट्स ढेर सारी मात्रा में मौजूद हैं जो ओशियन के पोटेंशियल लाइफ को जिंदा रखने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सब कुछ भी नहीं होता अगर जुपिटर की वजह से यूरोपा में टाइडल फ्लेक्सिंग नहीं होती तो। जुपिटर जहां एक तरफ यूरोपा के पोटेंशियल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरी तरफ वो उसे तबाह करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जुपिटर से निकल रही रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर यूरोपा की आइसी शेल पतली हुई तो पानी में रह रहे मरीन लाइफ को जुपिटर की रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकती है। फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Remember, with great power comes great responsibility. हमने जान लिया कि जुपिटर कितना पावरफुल है, लेकिन क्या वो उतना रिस्पॉन्सिबल है? कुछ केसेस में तो नहीं है। अब लेक्सल कॉमेट का ही केस ले लीजिए। ईयर 1770 में लेक्सल कॉमेट पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरा था। पृथ्वी के इतने नजदीक
आज तक कोई कॉमेट नहीं आया। ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन इसमें लेक्सल कॉमेट की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ये कॉमेट पृथ्वी से बहुत दूर था। लेकिन जब लेक्सल कॉमेट जुपिटर के पास से गुजरने लगा, तब जुपिटर ने उसे अपने पावरफुल ग्रेविटी से खींचकर तेजी से गुलेल की तरह इनर प्लैनेट्स की ओर फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ये अर्थ से टकराया नहीं। अब जरा जुपिटर के दोगलेपन को भी देखिए। इस इंसिडेंट के बाद लेक्सल कॉमेट एक बार फिर से घूमकर 1779 में जुपिटर के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार जुपिटर उसे घुमाकर अर्थ की तरफ नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के ही बाहर फेंक देता है। यानी हमें एक पोटेंशियल थ्रेट से बचा लेता है। पहले मारा फिर बचाया। लगता है जुपिटर को मूड स्विंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तो हम बच गए थे दोस्तों, लेकिन कुछ प्री हिस्टोरिक केसेस में अर्थ जुपिटर के इस एक्शन से नहीं बच पाई थी। बट हैविंग सेड दैट, वो एक्शंस हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज से कम नहीं थे। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी, तब जुपिटर ने छोटे छोटे कई एस्टेरॉइड्स को अपने पावरफुल ग्रेविटी के दम पर इनर प्लैनेट्स की तरफ फेंक दिया था। इनमें से कई एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से भी जाके टकराए थे, बट ये एस्टेरॉइड्स ज्यादातर वाटर रिच एस्टेरॉइड्स थे। मतलब इन एस्टेरॉइड्स के अंदर पानी मौजूद था। लगातार कई सालों तक बम्बार्डिंग की वजह से एस्टेरॉइड्स का पानी अर्थ पर धीरे धीरे जमा होते गया, और इसी पानी का आज हम इस्तेमाल करते हैं। सीधी भाषा में बोले तो फ्रेंड्स, जुपिटर ने हमारी पृथ्वी पर पानी लाने में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। फ्रेंड्स, जुपिटर एक वरदान है या अभिशाप, ये आप ही डिसाइड करिए। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर आज जो हमारा अस्तित्व है, उसमें जुपिटर का भी हाथ है। ये माना कि कई बार जुपिटर ने हमें खतरे में डाला, लेकिन ये भी सच है कि उसने हमारी बहुत बार मदद करी है। अर्थ पर लाइफ सपोर्ट करने के साथ साथ वो यूरोपा पर भी लिवेबल कंडीशंस बना रहा है। हो सकता हो हमारे तरह ही यूरोपा पर भी लाइफ होगी। फ्रेंड्स, अगर यूरोपा पर मरीन लाइफ रहती होगी तो वो कैसी दिखती होगी? जानना चाहते हैं कैसी दिखती होगी? तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए